बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशरफ कुरैशी एडवोकेट अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। इसहाक डार साहब ने बजट की बहस समेटते हुए 215 अरब के नए टैक्सेस आयद कर दिए हैं और इन नए टैक्सों के इजाफे से पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफान आने वाला है उसमें गरीब आवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की के तले पिस रही है, मजीद उसका खून निचोड़ा जाएगा। क्योंकि जब कारोबारी तबके से टैक्स वसूल किए जाएंगे तो कारोबारी तबका जो है वो आवाम से उसकी वसूली करेगा। लिहाजा ये बजट पहले ही अवामी फलाह बहबूद से आ रही था, क्योंकि इस बजट में ना तो कोई मजबूत हमें माशी पॉलिसी नज़र आई और ना ही कोई मजबूत ऐसा प्रोग्राम शुरू किया कि हम ये कह सकें कि अगले माली साल तक हम अपने अहदाफ जो है वो पूरे कर लेंगे। अगर गौर से देखा जाए तो ये बजट जो है सिर्फ और सिर्फ IMF की खुशनुदी के लिए और उनकी बातों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। और अभी ताहाल जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक पाकिस्तान को कोई कामयाबी जो है वो IMF से मुज़ाकरात में नहीं हुई और देखते हैं कि ये ऊँट किस कर पर बैठेगा। और इसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो इसहाक डार साहब क्या हुकूमती हर मेंबर और हर रुकन वजीर मशीर पर जो है वो तारी है और देखी जा सकती है। इसकी वाज़ह मिसाल ये है कि जब इसहाक डार साहब से IMF के हवाले से कोई बात की जाए तो वो साहबी को थप्पड़ मार देते हैं और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन किस हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि इस बजट में दो चीज़ें बहुत अच्छी जो है वो की गई हैं और जो कि तजावीज़ की हद तक है, क्योंकि अभी उस पर कानून साजी होगी। जब तक कानून साजी नहीं होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही वो एप्लीकेबल होगा। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो पेंशन है, जो अगर एक मुलाजिम मर जाता था तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलती थी, बीवी मर गई तो खाविंद को मिल जाती थी, खाविंद मर जाता था तो बीवी को मिल जाती थी, और अगर बीवी भी खाविंद और बीवी दोनों फौत हो जाए तो फिर बच्चों को ये सिलसिला जो है वो जारी रहता था। उसमें एक तजवीज़ जो है वो दी गई है वो है कि ये फैमिली पेंशन जो है बच्चों को 10 साल तक मिलेगी। बहरहाल ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि हम देखते हैं कि पेंशनों का बोझ जो है हर साल बढ़ता जा रहा है और आप पेंशनर हजरात की पेंशन के हवाले से अगर देखा जाए तो ये इतना बड़ा बहरान है कि बरतानिया भी जो है इसमें 2-3 वज़ीर आज़म तो जो है वो इसी वजह से मुस्ताफ़ी होना पड़ा कि वो पेंशनरों की पेंशन का इंतज़ाम जो है वो नहीं कर सके थे। इसी तरह दूसरी जो अच्छी बात जो पाकिस्तान के हवाले से है वो ये है कि रीअपॉइंटमेंट वाला सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए। और इसहाक डार साहब ने जो तजवीज़ इसमें दी है कि जो डबल पेंशन है जो लेते हैं वो उसको ख़त्म कर दिया जाए, ये बहुत 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 अच्छी जो है वो बात है। क्योंकि हमारे मुल्क में पहले जो है, चाहे वो जज हो, चाहे जनरल हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, पहले वो अपनी सर्विस पूरी करते हैं, वो एक अदारे से अपनी पेंशन लेते हैं, उसके बाद रीअपॉइंटमेंट जब उनकी हो जाती है, किसी और अदारे के सरबराह बन जाते हैं, तो फिर वहाँ उनका मामला जो है वो शुरू हो जाता है और इस तरह एक इजाफी बोझ जो है वो पाकिस्तानी खजाने पर पड़ता है। और इससे न सिर्फ पाकिस्तानी खजाने पर ये बोझ पड़ता है बल्कि हमारी बेरोजगारी भी बढ़ रही है। रीएम्प्लॉयमेंट का सिलसिला जो है वो फौरी तौर पर बंद होना चाहिए और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके जो है वो खोलने चाहिए, क्योंकि हमने देखा ये है कि बेरोजगारी जो है वो दिन पर दिन बढ़ रही है और हमारा नौजवान जो है वो बेरोजगार हो रहा है, जबकि मरात याफ्ता तबका जो है वो दोनों हाथों से इस पाकिस्तान के जो वसाइल और ख़जाना है उसको लूट रहा है। लेकिन ये सिर्फ तजावीज़ है, ये तजावीज़ उस वक्त ही मुकम्मल हो सकती हैं जबकि इन पर कानून साजी की जाए और उसमें सख्ती से अमल दरामद किया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि मरात याफ्ता तबका जो है वो इस तरह की कानून साजी जो है वो होने देगा। ये ऐसे ही है जैसे हम जहेज को एक लानत कहते हैं, लेकिन उस पर कोई बेहतर कानून साजी आज तक हम नहीं कर सके। और इसी तरीके से हम हर हुकूमत ये कहती है कि ये जो है मामला जो है वो गलत है कि हम एक अदारे से जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर दूसरे किसी और महकमे में हम जो है वो मुलाजमत अख्तियार कर लेते हैं और ऐशो-इशरत की ज़िंदगी बसर करते हैं, तो वो भी इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है जब तक कि इस पर कानून साजी नहीं होती। ये जो सिर्फ नारा ही होगा और ये कैसा नारा जो बिल्कुल ही खोखला होगा, तो इस पर कानून साजी होनी ज़रूरी है। अब आप देखें कि जिस तरीके से सेनेट के चेयरमैन साबका और मौजूदा की मराद का ऐलान किया गया है, तो इसको देखकर सिर्फ मातम ही किया जा सकता है
इसके अलावा हम इससे बड़ा मजाक जो है वो पाकिस्तानी गरीब आवाम का नहीं उड़ाया जा सकता कि आप किस तरीके से अपनी मराद के लिए जो है वो यूनानी मसली जो है उसको मंजूर कर लेते हैं, और जहां अवामी फलाह बहबूद की बात आती है वहां आप कीड़े मकोड़े निकालना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तानी अवाम को अगर कोई रिलीफ देने की बात होती है तो वो भी खत्म कर दी जाती है। अब वो रशिया से जो तेल आ रहा था और हमें उम्मीद थी कि शायद ये हुकूमत जो है उसका रिलीफ जो है वो हमको देगी, लेकिन वो भी अब लगता है कि वो भी मंजिल बहुत दूर है। और वो रशिया से जो तेल है, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों ने बड़ी बातें की हैं कि वो जो है वो पेट्रोल नहीं है बल्कि सरसों का तेल है, कोई कहता है जी वो खारिश का तेल है, कुछ और कोई जितनी मुंह उतनी बातें वो करते हैं। लेकिन उस रशिया के जो जहाज आए हैं, जो तेल आ रहा है, उसका भी बेनिफिट जो है वो आवाम को नहीं मिला। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक आप इन मामलात पे जो है वो संजीदगी से अवामी फलाह बहबूद का कोई मरबूत पॉलिसी नहीं देंगे। अब आप देखें कि इस बजट में भी कोई ऐसी वाज़ा लाइन ऑफ एक्शन जो है वो नहीं दी गई जिससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अनकरीब जो है वो सही सिमत में जो है वो गामजन हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान खित्ते में सबसे पीछे है और अफरात ज़र सबसे ज़्यादा है। अवाम जो है वो बिलक रही है। इस वक्त आप देखें ये हज का मौका है, पाकिस्तानी अवाम पहली दफ़ा जो है वो अक्सरियती जो है वो हज पर ना जा सकी और हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो कोटा वापस करना पड़ा। तो मेरी अरबाब इख्तियार से ये दस्तबदस्ता गुजारिश है कि आप ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे अवाम की जो दुख दर्द है उनमें कमी की जा सके और अवाम जो है वो सुख का सांस ले। जो रिलीफ आप अवाम को दे सकते हैं वो खुले दिल से और दें ताकि अवाम जो है वो आपकी खैर खाई में कोई कदम उठा सकें, वरना तो सूरत हाल आपके सामने है।